हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड वस्कुलर सिस्टम ऑफ बेलोनोग्लोसिस। इसके काफ़ी सारे सिस्टम्स हम अपने पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसमें आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सीलोम ऑफ बेलोनोग्लोसिस और इसकी एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बारे में भी हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगी कि अगर आपने इसकी एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी का वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख लें, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको इसके बॉडी पार्ट्स को भी समझना ज़रूरी है, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा सही से। तो चलिए मूव करते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारा ब्लड वस्कुलर सिस्टम ऑफ बेलोनोग्लोसिस। अब जो ब्लड होता है वो एक फ्लूइड होता है जो हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, हमारे सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और उन्हीं सेल्स में थे वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को रिड्यूस करता है। ठीक है ना। जो हमारा जो बेलोनोग्लोसिस है, इसमें ओपन टाइप का ब्लड वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, या फिर जिसको हम लेक्यूनर टाइप भी बोल सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कलरलेस ब्लड। इसका जो ब्लड होता है वो कलरलेस होता है। इसके पीछे भी एक रीज़न है, जैसे कि हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड है वो किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन जो है हमारा एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, जो कि हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। पर इसमें इस तरह का कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, जैसा कि अभी तक हमें पता है। इसके ऊपर और स्टडी चल रही है। दूसरा स्ट्रक्चर है हमारा सेंट्रल साइनस एंड हार्ट वेसिकल। तीसरा है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स और आर्टरीज। और चौथा है हमारा साइनसेस एंड कलेक्टिंग वेसल्स और वेन्स। अब आपको आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस तो पता ही होगा, बहुत पढ़ाया जा चुका है हम लोग को 12th क्लास में, ये है ना। तो क्या है हमारे आर्टरीज और वेन्स के बीच में मेजर डिफरेंस, कि आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं और जो वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारी बॉडी में, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कलेक्ट होता है। ठीक है ना। अब चलिए मूव करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ब्लड। अब इसके ब्लड की अगर हम बात करें तो वो होता है कलरलेस और ट्रांसपेरेंट। क्यों होता है वो? इसी वजह से होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता है। और हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है? हीमोग्लोबिन है, जो कि हमारे ब्लड को रेड कलर इम्पार्ट करता है। ठीक है ना। तो इसमें ऐसा कोई रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से इसका जो ब्लड है वो ट्रांसपेरेंट होता है। इसके बारे में अभी भी स्टडीज़ हो रही हैं। इसके बेलोनोग्लोसिस के ब्लड वस्कुलर सिस्टम के बारे में अभी हमें उतने अच्छी तरह से नहीं पता है, तो इसके बारे में काफ़ी सारी स्टडीज़ अभी चल रही हैं। ठीक है ना। द ब्लड इज़ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग फ्यू वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। इसमें कुछ वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स भी होते हैं, विच आर पॉसिबली डिटैच्ड फ्रॉम एंडोथीलियल सेल्स। ये जो सेल्स होते हैं वो एंडोथीलियल सेल से ही बने होते हैं। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज प्रॉबेबली एब्सेंट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। बात करते हैं अब इसके सेंट्रल साइनस और हार्ट वेसिकल की। इसका जो सेंट्रल साइनस है हम उसे डॉर्सल साइनस भी बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है हमारा डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है। आप ये डायग्राम देखिए एक बार, ये हमारा कैसे प्रेजेंट कर रहा है। जो वर्म है, समझ लीजिए जो हमारा एकॉन वर्म है वो किसी सरफेस पे लाई कर रहा है। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो डॉर्सल है और जो नीचे वाला पार्ट है वो वेंट्रल है। नोट करिएगा इस बात को। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ इसके बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी। ये पेन खुल जाए। हाँ, तो अब बात करेंगे हम इसके सेंट्रल साइनस की। इसका सेंट्रल साइनस कहाँ है? ये यहाँ पे आप एक डार्क सा पैच देख रहे हैं ना, ये रहा हमारा सेंट्रल साइनस। ठीक है ना, ये रहा हमारा सेंट्रल साइनस।
इट इज़ लोकेटेड इन द प्रोबोसिस जस्ट अबव द बकल डाइवर्टिकुलम। ये जो आपको ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है हमारा बक्कल डाइवर्टिकुलम। इसी के जस्ट ऊपर हमारा जो है वो सेंट्रल साइनस प्रेजेंट होता है। इट्स वेंट्रल वॉल इज मस्कुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स रिदमिकली। इसकी जो मसल्स होती हैं वो मस्कुलर होती हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी कि रिलैक्स करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है। द सेंट्रल साइनस रिसीव ब्लड फ्रॉम द कलेक्टिंग वेसल दैट ओपन इनटू द पोस्टीरियर एंड। ये जो हमारा सेंट्रल साइनस आप देख रहे हैं ये जो है ब्लड कहाँ से कलेक्ट करता है? ये ब्लड कलेक्ट करता है कलेक्टिंग वेसल से जो कि पोस्टीरियर एंड में ओपन होती है। ये देखिए ये जो हमारा थिक सा रेड कलर का लाइन आपको दिख रहा है इसी से ये ब्लड कलेक्ट करता है, ठीक है ना, जो कि पोस्टीरियर एंड में ओपन होती है। ये पोस्टीरियर एंड कैसे? यहाँ तक, ये देखिए ये रहा इसका पोस्टीरियर एंड, यहाँ पे ये जाके ओपन होती है। हमारे एकदम ट्रंक के लास्ट में जाके ये स्ट्रक्चर जो है वो ओपन होता है। इट्स वेंट्रल वॉल इज मस्कुलर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स रिदमिकली। The central sinus receive blood from the collecting vessel that open into the posterior end. Anteriorly, vessels which form plexus in the glomerulus lying in front of it. अब यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा ग्लोमेरुलस। ये क्राउन लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है दिस इज नथिंग बट द ग्लोमेरुलस, ठीक है ना। ये रहा हमारा ग्लोमेरुलस। फिर उसके बाद इन ग्लोमेरुलस द ब्लड गेट रिड्स ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट। जैसे हमारे अंदर क्या है, बोमेंस कैप्सूल है, उसमें क्या होता है हमारा ग्लोमेरुलस होता है जो कि एफरेंट वेसल्स के एक जाल ऐसा बना होता है, उसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। सीधे उसी तरह से इसमें भी प्रेजेंट होता है, वैसे ही ग्लोमेरुलस इसमें भी बना होता है। अब उसका रोल क्या होता है? उसका रोल होता है एक्सक्रीटरी वेस्ट को बॉडी से बाहर करना। जो कि हमारा ब्लड इसके अंदर आ रहा है एफरेंट वेसल्स के थ्रू जो ब्लड आ रहा है उसमें से ये वेस्ट को हटा देता है, ठीक है ना। जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं हमारे उनको ये हटा देता है ब्लड में से, फिर उसके बाद ब्लड को आगे भेज देता है। ओके, तो मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करेंगे आर्टरीज की जो कि डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स कहलाती हैं हमारी। ये क्या किस तरह का ऑक्सीजन कैरी करती हैं, मतलब किस तरह का ब्लड कैरी करती हैं? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरीड अवे बाय 4 आर्टरीज। यहाँ पे जो है ना ये ब्लड जो है वो 4 आर्टरीज कैरी करती हैं। देखिएगा यहाँ पे, ध्यान दिएगा डायग्राम पे, देखिए यहाँ पे 4 आर्टरीज अब हम आपको दिखाते हैं। पहली जो है ये जो हमारी प्रोबोसिस में निकली हुई है मिड डॉर्सल प्रोबोसिस आर्टरी, मिड डॉर्सल प्रोबोसिस आर्टरी, ये वाली, ये देखिए ये लेबल है, ये है हमारी मिड डॉर्सल प्रोबोसिस आर्टरी, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी मिड वेंट्रल प्रोबोसिस आर्टरी जो कि यहाँ से निकली है। देखिए ये दोनों आर्टरीज जो हैं वो कहाँ से निकल रही हैं? वो ग्लोमेरुलस से निकल रही हैं। और अब बात करेंगे हमारी तीसरी वाली की। जो हमारी तीसरी और चौथी होती हैं जिनको हम एफरेंट ग्लोमेरुलर आर्टरीज बोलते हैं, ये असल में होती तो 2 हैं पर ये आपस में यूनाइट करके एक थिक सी वेसल्स बना लेती हैं। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने यूनाइट करके एक थिक सी वेसल बना ली है। अब ये आगे को प्रोसीड करती है। ये कहाँ रन करती है? बैकवर्ड रन करती है। इसमें जो वो ब्लड का फ्लो होता है वो बैकवर्ड फ्लो होता है, ठीक है ना। एंड यूनाइट अ सिंगल लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल वेसल दैट रन अप टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। ये कहाँ रन करती है? बॉडी के पीछे वाले हिस्से में, यानी कि इसके पोस्टीरियर एंड में रन करती है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। ये देखिए ये पोस्टीरियर एंड में रन करती है। द वेंट्रल वेसल on its way give out a ventral collar vessel to a collar ring vessel to the collar trunk septum and an afferent branchial artery। अब ये वाली जो हमारी वेंट्रल वेसल है, वेंट्रल ब्लड वेसल है, ये 3 और हमको 3 डिफरेंट वेसल्स देती हैं जो कि अलग अलग जहाँ पे सप्लाई करती हैं। पहला है हमारा वेंट्रल कॉलर वेसल।
वेंट्रल कॉलर वेसल देखिए यहाँ पे ये रही, ये ब्लू में रिप्रेजेंट है वेंट्रल कॉलर वेसल। दूसरी है हमारी रिंग वेसल ऑफ सेप्टम और तीसरी है हमारी लेटरल फेरेंजियल वेसल्स जो कि हमारे गिल स्लिट्स को सप्लाई करती हैं। ठीक है ना, इन 3 नामों को आप याद रखिएगा। All these branches break up into a system of sinuses in their respective structures. ठीक है ना, यहाँ पे ये साइनसेस में ब्रेक हो जाती हैं, फिर वो सप्लाई करती हैं ब्लड। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं, क्योंकि ये क्या है? आर्टरीज हैं। All along its length, the ventral vessel also supply to the body wall and gut wall by an elaborate network of sinuses. देखिए यहाँ पे एक नेटवर्क बना हुआ है, आप देख सकते हैं, जो कि बॉडी वॉल को सप्लाई कर रहा है। एक नेटवर्क यहाँ पे बना हुआ है जो किसको सप्लाई कर रहा है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सप्लाई कर रहा है। The ventral vessel has muscular contractile walls and blood flow backward in the बॉडी। यहाँ पे क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इसकी मसल्स जो होती हैं वो बड़ी मस्कुलर होती हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल वॉल्स होती हैं उसकी, और ब्लड इसमें कैसे फ्लो होता है? बैकवर्ड फ्लो होता है। ये हमारा वर्म है, ये रहा इसका प्रोबोसिस, और इधर को आता है हमारा ट्रंक। तो प्रोबोसिस से ट्रंक की तरफ ब्लड फ्लो होता है, तो ये हो गया इसका बैकवर्ड फ्लो। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा आपको इतना। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करेंगे हम वेन्स की, जो कि क्या है? कलेक्टिंग वेसल्स हैं। आर्टरीज और वेन्स के बीच में डिफरेंस तो आपको पता ही है ना, जैसा कि मैंने अभी आपको वीडियो में बताया पहले कि हमारी जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, और जो हमारी वेन्स होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है ब्लड को, वेन्स का काम क्या होता है? वेन्स का काम होता है ब्लड को कलेक्ट करना। ओके, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करना इसका काम होता है। चलिए रीड करते हैं अपना पहला पॉइंट। हम body wall, gut wall and branchial apparatus is collected by a single median dorsal vessel which runs through the dorsal mesentery from posterior end up to the collar. अब यहाँ आपको कहाँ दिख रही है डॉर्सल वेसल? जो हमारी ऊपर वाली थिक सी एक वेसल आपको दिख रही है, जी हाँ ये वाली, ये जो रेड कलर में आपको दिख रही है, यही है हमारी डॉर्सल वेसल, जो कि क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। कहाँ से कैरी करती है? बीच में जितने भी आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं वहाँ से, जैसे हमारी बॉडी वॉल हो गई, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, गिल स्लिट्स हो गई, यहाँ से जो है ये क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लेती है, ताकि वो फिर उसको ऑक्सीजनेटेड करके फिर उसके बाद फिर से उन पार्ट्स में सप्लाई कर चुके। थ्रू व्हाट? थ्रू आर्टरीज। Okay, it has a muscular contractile wall and blood flows forward in it. यहाँ पे ब्लड का फ्लो कैसे होता है? देखिए यहाँ पे छोटे छोटे से एरोज बने हुए हैं जो कि आपको ब्लड का फ्लो शो करेंगे। देखिए, तो ब्लड का फ्लो कैसे होता है? यहाँ पे ऐसे होता है, इस डायरेक्शन में होता है। एक बात और मैं आपको बता दूं, जो ओपन टाइप का हमारा ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है उसमें ब्लड का फ्लो हमेशा यूनी डायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में ब्लड फ्लो करेगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द वेनस साइनस रिसीव अ लेटरल प्रोबोसिस वेन फ्रॉम ईच साइड ऑफ प्रोबोसिस एंड देन ओपन इनटू द सेंट्रल साइनस। यहाँ पे जो है, जो हमारी वेनस साइनस आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए सेंट्रल साइनस के नीचे जो हमारी दिखाई गई है वो है वेनस साइनस। receives a lateral proboscis vein from each side of proboscis and then open into the central sinus. ये जो है हमारे proboscis से कुछ lateral veins रिसीव करती है, फिर उनको central sinus में ओपन करती है। ओके, होप दिस मच इज क्लियर टू यू। मूव करते हैं हम आगे। देखिए अब इसका आप एक ओवरव्यू ले लिए। मैं समझ रही हूँ ये टॉपिक आपको टफ लग रहा होगा, बट ये असल में उतना टफ है नहीं। आपको बस इसकी टर्मिनोलॉजी लर्न करने की ज़रूरत है, और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, पहले हमारा क्या आता है, हम बात करेंगे पहले अपने सेंट्रल साइनस की। ये देखिए यहाँ पे छोटा सा जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये है हमारा सेंट्रल साइनस। ये क्या करता है? ये एफरेंट आर्टरीज देता है, हमारे ग्लोमेरुलस बनाता है। एफरेंट आर्टरीज का एक प्लेक्सस, एक जाल फॉर्म होता है, जिससे कि ये
ग्लोमेरुलस फॉर्म करता है। ये है क्राउन लाइक स्ट्रक्चर जो हमारा देख रहे हैं आप, ये ग्लोमेरुलस है, ठीक है ना। उसके बाद ये 4 वेसल्स देते हैं, 4 वेन्स देते हैं, जिसमें से ये 2 हमारी प्रोबोसिस में जाती हैं और 2 यहाँ पे यूनाइट करके बनाती हैं हमारी वेंट्रल ब्लड वेसल्स, जो कि 3 चीज़ों को सप्लाई करती हैं। वो 3 चीज़ें क्या है? वेंट्रल कॉलर वेसल्स, रिंग वेसल ऑफ सेप्टम। ये रिंग वेसल ऑफ सेप्टम आपको पता है क्या है? ये जो हमारा कॉलर और टंग का सेप्टम है, ये उसको सप्लाई करती है ब्लड, ठीक है ना। और तीसरी हमारी क्या है? लैटरल फेरेंजियल वेसल्स, जो कि हमारे गिल स्लिट्स को और टंग बार को ब्लड सप्लाई करती है। यहाँ पे ये वेसल जो है वो 3 चीज़ों को सप्लाई कर रही है, नोट करिएगा इस बात को। फिर उसके बाद क्या है हमारी यहाँ पे कौन सी वेसल आती है? डॉर्सल ब्लड वेसल आती है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। कहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है? जो हमारे बीच में स्ट्रक्चर्स अभी मैंने आपको बताए हैं, हमारी बॉडी वॉल है, गिल स्लिट्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी वेंट्रल कॉलर वेसल है, इसमें से जितना भी ब्लड आया है, जिसमें से ऑक्सीजन कंज्यूम कर चुके हैं हमारी बेलेनोग्लोसिस की बॉडी, ये वो ब्लड कैरी करती है और ये वापस जाके सेंट्रल साइनस को देती है, ताकि वो फिर उसमें ऑक्सीजन फिल करे और फिर उसके बाद उसी ब्लड का सर्कुलेशन फिर से बॉडी में हो पाए। उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन फिर से बॉडी में होता है, ठीक है ना। होप दिस मच इज क्लियर टू यू। तो चलिए अब हम मूव करते हैं एक और डायग्राम की तरफ। ये है हमारा एक फ्लो चार्ट, देखिए यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा, पहले हम देखेंगे हमारा सेंट्रल साइनस जो है, सेंट्रल साइनस जो है वो बनाता है आगे जाके ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के बाद जो है हमारी 2 वेसल्स जो हैं कहाँ चली जाती हैं? प्रोबोसिस में चली जाती हैं। फिर उसके बाद निकलती है हमारी एक एफरेंट ब्लड वेसल, ठीक है ना। वो क्या बनाती है? वेंट्रल ब्लड वेसल बनाती है। हमारी जो थिक सी अभी हमने पीछे देखी थी वेंट्रल साइड पे, उसको हम बोलते हैं वेंट्रल ब्लड वेसल। वो कहाँ सप्लाई करती हैं? वो 3 डिफरेंट वेसल्स में ब्लड सप्लाई करती हैं। वो कौन सी थी हमारी? वो थी हमारी, पहली थी वेंट्रल कॉलर ब्लड वेसल, दूसरी थी हमारी रिंग वेसल ऑफ सेप्टम, जो कि ट्रंक और कॉलर के सेप्टम में जाती है, और तीसरी थी हमारी लैटरल फेरेंजियल वेसल, जो कि गिल स्लिट्स को ब्लड सप्लाई करती है। तो ठीक है ना, होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।